दोस्तों जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। आप लोग अभिक्रियाओं को संतुलन कैसे करते हैं। आप लोग को जिन भी भाइयों को नहीं आ रहा होगा, आप लोग भाइयों टेंशन भी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम आपको इतनी आसान तरीके से बता देंगे कि आप लोग को उससे बाहर कुछ भी आएगा ही नहीं। और जितनी अभिक्रिया मैं बता दे रहा हूँ, इससे बाहर अगर एक भी अभिक्रिया आ गई तो आप लोग आके कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। तो आप लोग इन अभिक्रियाओं को देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभिक्रियाएं और यहाँ पर संतुलित कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार की आती है कि आपको हिंदी इंग्लिश लेकर देगा कि हिंदी लिख कर दे देगा। आप लोग को केवल उनको लिखना होता है कि मतलब तत्वों के नाम अगर आपको याद है तो आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो क्योंकि कैल्शियम पर 2+ होता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का तो आप लोग जानते ही होंगे OH, लेकिन आप लोग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होता है। और यहाँ पर हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप लोग को पता ही होगा CO2। आप लोग को कुछ तत्वों को ऐसे याद कर लेना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। और CaCO3 जो होता है इस पर +2 होता है, तो हम लोग को कुछ लगाना नहीं होता है। CaCO2 प्लस यहाँ पर H2O। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोगों ने कर लिया। अब चलिए अगली वीडियो को आप लोग भी रोक के थोड़ा सा करिए। पहले आप लोग 2-3 प्रश्नों को देखिए, फिर आप लोग करिएगा। यहाँ पर जिंक है तो Zn लिखा जाएगा, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का याद कर लीजिएगा AgNO3। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है कि जो रासायनिक समी जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं, वो चीज़ आप लोग याद कर लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पढ़ा है। जिंक नाइट्रेट यहाँ पर ZnNO3 हो जाएगा प्लस सिल्वर Ag बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ जानते हैं हम लोग का, विस्थापन अपक्रिया भी हुई है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। विस्थापन अपक्रिया अगर पूछे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर एक साथ में 3 से 4 चीज़ों का फ़ायदा करा देंगे और मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पर हम लोग का लिखा है नाइट्रोजन, तो हम लोग N लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का हम लोग H लिखेंगे। तो अमोनिया कैसे बनेगा, तो अमोनिया जो होती है NH3 होती है। आप लोग को याद रखना होगा अमोनिया NH3 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग कितना लेंगे, 3 हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो होता है हम लोग का 3 होता है, जो उसका संयोजकता होती है -3 होती है। तो हम लोग को यहाँ पर +3 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाली। और बेरियम क्लोराइड हम लोग का होता है BaCl2। क्योंकि हम लोग Cl2 क्यों लगाए, क्योंकि बेरियम पर +2 होता है तो और Cl पर हम लोग का -1 होता है। तो हम लोग 2 ले लेंगे तो यहाँ पर +2 हो, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो एक Cl पर 1 माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, प्लस यहाँ पर सोडियम सल्फेट तो NaSO4। अब हम लोग का यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाए, यहाँ भी विस्थापन अपक्रिया होती है। ये यहाँ से इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 प्लस हम लोग का बन जाएगा सोडियम क्लोराइड दिया है तो NaCl। आप लोग को ये याद रख लेना, 1-2 अपक्रिया आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि ये विस्थापन अपक्रिया आपसे पूछते हैं। अगर आपने अपक्रियाएं भी लिख दी तो आपको एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा। एथिल एल्कोहल, तो एथिल होता है C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल का। आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि एथिल एल्कोहल का होता क्या है। और यहाँ पर जैसे हो गया सोडियम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम का Na। तो यह जाकर हम लोग का क्या बनेगा। अब आप लोग को ये चीज़ें हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो OH होगा ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ये OH माइनस हो जाएगा तो ये जाकर Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा NaOH प्लस C2H5। यहाँ पर ये क्या बन गया हम लोग का, आप लोग को नीचे लिखना भी होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा कि यहाँ पर +2 नहीं, यहाँ पर कोष्टक बंद करके 2 नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पर +1 होता है और इस पर -1 होता है, इसलिए नहीं लगा है ये चीज़ आप लोग। और ये जो होता है कि C2H5 को हम लोग क्या करते हैं, तो जब यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसे धनायन बोलते हैं। किसका, में एथेन का धनायन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा ये एथेन पॉजिटिव। ऐसे आप लोग को लिख देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे आप लोग को करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो लिखा है Na प्लस H2O, तो ये जो होता है H2O हम लोग का टूटता कैसे है, तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर Na के साथ OH चला जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर NaOH, केवल आप लोग को यही चीज़ दिखाना होता है। तो NaOH का आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर यही होगा, ये चीज़ यहीं पर होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम लोग देखते हैं कि Ca, अगर Ca पे +2 होता है तो यहाँ पर हाइड टूटेगा। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर H प्लस प्लस OH
माइनस होता है आप लोग का। तब हम लोग देखते हैं कि OH प्लस है और यहाँ पर कैल्शियम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ टूटता है, तो यहाँ इस पर -2 इस पर +2 होता है। अब ये चीज़ आकर हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही है तो हम लोग को यहाँ पर 2 लगाना होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन तो हम लोग का 4 हो जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा तो यहाँ पर 2OH हो जाएगा और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा H प्लस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CaOH का होल टॉइस प्लस 4H प्लस, ये हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, आप लोग जानते हैं इसे हाइड्रोजन। आपको इसी तरीके से लिखना होता है। अब मैं आगे के तत्वों में आप लोगों से मैं एफपीए सॉल्व करूंगा और आप लोगों इस तत्वों का नाम पूछेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के तत्वों का नाम बताइएगा। यहाँ पर जैसे C2H5OH है तो यहाँ पर यहाँ से टूटेगा OH से, तो OH माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर H2SO4 में -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो +2 हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है यहाँ पर जो -2 वाला होता है वो +2 से जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का बनेगा C2H5 का होल टॉइस, C2H5 का होल टॉइस प्लस SO4 बनेगा, प्लस हम लोग का OH प्लस 2H प्लस मिलकर हम लोग का यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा 2H2O। अब आप लोग को अभिक्रिया बैलेंस कैसे करना होता है ये चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर SO4 2 माइनस है, यहाँ पर एक ही है, तो आप लोग को जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये इस पर भी, क्योंकि जो होता है ना ये चीज़ जो आगे लिखी रहती है यही, जहाँ पर अगर यहाँ पर 2 प्लस हो, जैसे यहाँ पर 1 प्लस है, अगर यहाँ पर 2 प्लस होता है तो इसका 2 में जब गुणा होता है तो ये 4 हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग करना, जो आगे लिखा रहता है वो जाकर इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो वही आप लोग की पावर पूर्ण होती है। तब यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, प्लस SO4 प्लस H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग से हर अपक्रिया में नाम नहीं पूछता है, क्योंकि जिसमें पूछेगा आप लोग को केवल उसी में बताना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एल्युमिनियम, फिर आगे उसी तरीके से आप लोग को करना होता है। तो एल्युमिनियम का हो गया Al प्लस कॉपर सल्फेट का कॉपर क्लोराइड CuCl2 का होल टॉइस, CuCl का होल टॉइस। ये जो बाहर लगा रहता है, अगर कोई टीचर आपसे बोलता है होल टॉइस मतलब होता है बाहर लगा रहता है, जब 2 ऐसे कोष्ठक बंद करके तो होल टॉइस, और अगर बाहर ऐसे बंद करके कोष्ठक अगर 3 लगा रहता है तो होल थ्राइस होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी, क्योंकि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सके। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अब हम लोग को एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हम लोग का AlCl3 हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 3 क्यों लगा है, क्योंकि एल्युमिनियम पर +3 होता है, तो AlCl3 प्लस Cu हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग का 3 है, अब यहाँ पर हम लोग का 3 हो गया, यहाँ पर 2 ही था। तब हम लोग पहले 2 से गुणा जब करेंगे, तो सॉरी हम लोग यहाँ पर 2 से नहीं, हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कितना हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, और एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब सारा का सारा चीज़ बराबर हो गया। यहाँ पर आप लोग कॉपर पर 3 लगा दीजिए, बस आप लोग का बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, वो दिया ही है, तो ऐसे आप लोग को देकर नाम देकर पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl बोलते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2। अब आप लोग को बैलेंस करना तो आ ही गया होगा, प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप लोग 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, आप लोग का बैलेंस हो गया। देखिए 2 Mg यहाँ पर है, 2 Mg यहाँ पर है, हाइड्रोजन पर 2 लगा दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर, बराबर। चलिए हम आगे चलिए यहाँ पर बन जाएगा क्या, Pb प्लस बन जाएगा प्लस NO3 माइनस बन जाएगा। तो आप लोग को जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है, Pb प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पर आप लोग का ये Pb को हम लोग लेड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट। अब आप लोग तो पता ही होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो Zn है जो Ag को विस्थापित कर देगा, यहाँ पर ZnNO3 बन जाएगा, ZnNO3 प्लस Ag प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ag पर 1 प्लस होता है, NO3 पर 1 माइनस होता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 2 है तो यहाँ पर हम लोग का होल टॉइस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, NO3 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 से पहले कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर NO3 तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो Ag है यहाँ पर 2 हो गया, अब ये भी हम लोग का बराबर हो गया। तो यहाँ पर Zn पर +2 होता है, लेकिन Ag पर +1 होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CH3 प्लस COOH का NaNO3, तो यहाँ पर हो जाएगा
NaCOOH NaCOH प्लस अब यहाँ पर टूट गया हम लोग का, तो NO3 तो जाकर इससे जुड़ गया, तब ये जो होगा, सॉरी यहाँ पर हमने NH लगा दिया, जबकि ये CH3 से जुड़ेगा, CH3 प्लस COOH हो जाएगा। सॉरी मैंने सही किया था, ये इसलिए मिस्टेक है। या पहले एक बार आप लोग देखिए इसे, यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, तो ये जो है ये है, ये Na वाला जाकर इससे जुड़ेगा और ये जो है ये इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 NO3 प्लस हो जाएगा हम लोग का। आप लोग को वहाँ पर जब ये ऐसे करके देता है तो अपक्रिया बैलेंस नहीं करनी होती, मैं तो बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को बताना है कि अपक्रिया भी कैसे बैलेंस की जाती है, बल्कि वहाँ पर आप लोग को अपक्रिया बैलेंस नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर हो गया CH3, तब आप लोग को देखेंगे NaCOOH, ये आप लोग का हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर लिखना होगा तो मेथेन नाइट्रेट हो जाएगा, और यहाँ पर सोडियम ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो NaOH है प्लस HCl है, तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl प्लस H2O। जैसे मैंने बताया कि H प्लस प्लस OH माइनस मिलके बन जाता है, तो NaCl का आपको बताया सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। H2SO4 का यहाँ पर होता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि ये ऐसे टूटता है कि H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, इसलिए आपसे ये पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर को आता है CaCO3 प्लस NaOH। यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटता है, तो आप लोग को पता होगा CaOH का होल ट्वाइस होगा यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम पर +2 होता है, तो यहाँ पर आप लोग पहले 2 से गुणा कर लीजिएगा, तो 2Na हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3, क्योंकि Na2CO3 क्योंकि CO3 पर 2 माइनस होता है, तो Na2CO3 माइनस हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा। कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, और सोडियम का क्लोराइड हो जाएगा। तो आप लोग चलिए अब इन वीडियो को, अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितना 3 से 4 हैं, मैं इसे करा दे रहा हूँ, रुक जाइए वीडियो रुक। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप लोग इसे होमवर्क में करके आइएगा। चलिए इसका आप लोग को कमेंट करके बताना होगा। चलिए हम लोग अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।